नमस्ते दोस्तों। हाल ही में एससीओ समिट हुआ और उस एससीओ समिट में हम लोगों को साथ में दिखे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे जो है यूएस के ऊपर एक बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग जो है प्रेशर जाएगा। अब इसके जो गोल्ड के प्राइजेस है इसके ऊपर इसका क्या असर होगा, ये आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप बाई करना चाहते हैं हाउ टू बिकम अ ज्वेलर कोर्स, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पे जाके जस्ट हाई कर दीजिए। मैं आपको कोर्स की सारी डिटेल जो है वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप ज्वेलर नहीं भी बनना चाहते हैं तो आपको जो है वो कोर्स बाई करना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को ज्वेलरी से रिलेटेड सारी जो है कैलकुलेशंस जो है बताई हुई है। और जितने पैसे में वो कोर्स में आप लोगों को दे रहा हूँ, उतने पैसे अगर आप लोग एक बार दो बार भी गोल्ड बाई करने के लिए जाएंगे फ्यूचर में, तो उतने पैसे आप बचा लेंगे। तो दोस्तों आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एससीओ समिट के दौरान जो है जो अभी मीटिंग हुई है शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी जी की, इससे जो है कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप है वहाँ के राष्ट्रपति अमेरिका के, उनको स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है कि हम आपके सैंक्शंस वगैरह से नहीं डरते हैं। आप जो ये हमें सैंक्शंस से डरा रहे हो, इससे जो है हमारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो सैंक्शंस बढ़ रहे हैं इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही है इसीलिए गोल्ड के प्राइसेस ज्यादा जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सैंक्शंस का जो है दबाव ये डोनाल्ड ट्रंप पे जरूर पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो है कहीं ना कहीं और कुछ गलती कर बैठेंगे या और कुछ जो है अलग बात कहने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से और ज्यादा जो है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। इससे दो चीजें हो सकती है, या तो सैंक्शंस को पीछे ले ले, या तो सैंक्शंस को और बढ़ा दे, या किसी और कंट्री के ऊपर जो है लोगों का ध्यान जो है डाइवर्ट कर दे। तो इसकी वजह से हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस में एक इजाफा आते हुए नजर आ सकता है। इसी के साथ साथ ये जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं इसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस पर डे 1000-2000 रुपए आगे पीछे हो रहे हैं। तो इसका जो है बहुत ज्यादा फर्क जो है हम लोगों को पड़ सकता है, गोल्ड के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद में दोस्तों इन सारी चीजों की वजह से सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड की बाइंग भी जो है सितंबर मंथ में बढ़ सकती है। देखिए पिछले 4-5 सालों का अगर हम लोग ट्रेंड देखें तो सितंबर मंथ में गोल्ड के प्राइसेस हमेशा से गिरते हुए आए हैं। लेकिन इस सितंबर में मेरा अनुमान ये है, या फिर विशेषज्ञों का अनुमान ये है कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है सेंट्रल बैंक्स लगातार बाइंग कर रही है। इधर से एससीओ से हम लोगों को एक इमेज देखने के लिए मिल गई। साथ ही साथ में एक और बड़ी डेवलपमेंट हम लोगों को होती हुई नजर आ रही है, वो ये है कि वेनेजुएला के आसपास जो है यूएसए ने जो है अपनी मिलिटराइजेशन शुरू कर दी है, और बहुत सारी वॉरशिप्स जो है वहां पर ले जाकर जो है खड़ी कर दी है। इवन 35 साल के बाद में इतना ज्यादा जो है मिलिटराइजेशन जो है वेनेजुएला के पास में देखने के लिए मिल रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या है? वेनेजुएला ऑयल रिच कंट्री है। ऑयल रिच कंट्री होने के कारण जो है अमेरिका चाहता है वो कंट्री जो है हमारे हिसाब से चले, लेकिन वहां के जो राष्ट्रपति है निकोलस मजुआ या मजूरो, तो उनके हिसाब से जो है वो जो है ज्यादातर सपोर्ट करते हैं पुतिन और उसके बाद में शी जिनपिंग पर, या फिर उनके वो फेवर में रहते हैं। तो यूएस ये चाहती है कि वहां से जो है इनकी सरकार उखाड़ कर जो है नई अपनी पपेट गवर्नमेंट स्थापित कर दे, या फिर इन्वेट कर दे वेनेजुएला के ऊपर। तो इसकी वजह से भी गोल्ड के प्राइसेस में हम लोगों को थोड़ा सा इजाफा आता हुए नजर आ सकता है। इसका कारण यह है दोस्तों कि अब दुनिया जो है ग्लोबलाइज्ड हो गई है। अब एक कंट्री के ऊपर थोड़ी सी भी आ जाती है तो इसकी वजह से सारी दुनिया पर जो है उसका असर पड़ता है। तो इसकी वजह से भी गोल्ड के प्राइसेस में हम लोगों को जो है इंक्रीज देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद में दोस्तों अब गोल्ड के प्राइसेस क्या रह सकते हैं और क्यों जो है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो जब भी सितंबर मंथ में पिछले 4-5 सालों में जो है भाव गिरे हैं, तो उसके पीछे अपने यहाँ पे इंडिया में एक मेजर कारण होता है श्राद्ध। तो लगभग 7 या 8 तारीख से जो है श्राद्ध अपने इंडिया में चालू हो जाएंगे, और 20-22 तारीख तक, 22 तारीख के आसपास तक जो है श्राद्ध रहेंगे। लेकिन 22 से लेकर 30 तारीख तक जो है फेस्टिव सीजन जो है वो पीक पकड़ लेगा, और इसकी वजह से सितंबर मंथ में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। अब कितने बढ़ सकते हैं मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। उसके बाद में 90% जो है प्रोबेबिलिटी है कि यूएस में फेडरल रिजर्व जो है वो रेट कट करेगा। अगर ये रेट कट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद में दोस्तों फेस्टिव डिमांड का मैंने आप लोगों से जिक्र कर दिया है। इसी के साथ साथ दोस्तों रुपीज में वीकनेस एक बनी हुई है, और रुपीज में वीकनेस बनती है इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इंपोर्ट पे प्रीमियम चार्जेस बढ़ेंगे। तो रुपीज लगातार हम लोगों को गिरता हुआ नजर आ रहा है, 88 के पार जो है रुपीज चले गया। इसकी वजह से भी जो है इंपोर्ट प्रीमियम बढ़ेंगे, और इस वजह से भी गोल्ड के प्राइसेस जो है बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों सवाल आता है कितने बढ़ेंगे? तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग 22 से लेके 30 सितंबर के बीच की बात करें तो गोल्ड के जो प्राइसेस है 1,09,000 से लेके
1,13,000 के बीच में मुझे फिजिकल गोल्ड की प्राइजेस जो है लगते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पज से बनाता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो आप जो भी बाइंग या सेलिंग की जो सलाह है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर लें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।